हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका प्रत्यक्ष देखा मैंने। नित्य भागवत जी का पाठ करते थे, नित्य गौशाला जाते थे, कथाओं में जो भी दक्षिणा मिलती थी चुपचाप बिना किसी को बताए कहीं पर जाकर के दे आते थे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो जितनी कथाओं की दक्षिणा मिलती उससे अन्य चित्र प्रारंभ करवा देते थे। ये सब क्यों करते थे ऐसे वैष्णव जन? इससे ताकि उनका अंत सुखद हो। जब भर लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने पास ही, तो अंत सुखद नहीं होता। व्यवस्थित करते हुए चलते हैं, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी भाव में सुखद होती है मृत्यु। हमारे पूज्य नाना जी, तो जिस समय उनके भगवत धाम जाने का समय आया, बिल्कुल ठीक स्वस्थ थे, पर ठीक उससे एक दिन पहले अपने आप ही बता रहे थे कि जब मेरे प्राण जाएं तो क्या करना है। बोले यमुना जी का जल ले आना, उससे मेरे तन का स्नान करा देना। मेरे शालिग्राम भगवान जिनका जीवन भर मैंने सेवा की, उनका अभिषेक करके मेरे मुख में जल डाल देना। ब्रज में जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, सबकी रज ला करके मेरे तन पर लगा देना। मेरी जब मृत्यु हो तो उस समय पर कोई रुदन मत करना, सब लोग श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान गोपी गीत का पाठ करना, गोपी गीत सुनाना। जब शव यात्रा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति भागवत जी के श्लोक गा देना, गाते रहना। जब चिता में अग्नि दी जा रही हो तो भगवान का मधुर संकीर्तन, पहले ही बता रहे, सब लोग कह रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, कुछ समय का पता नहीं। और फिर अंत में बोले जब प्राण पूरा सब संस्कार हो जाए तो जो राख होती है ना, उसको नदी में बहाते हैं। वो नदी में बहाना और बची हुई जो राख हो ना, वो श्री गिरिराज जी की तलेटी में दे देना। मैं सदा गिरिराज जी के श्री चरणों में ही रहूं, ऐसी भावना। रात्रि में ऐसा उन्होंने कहा और प्रातः काल तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मानो उनको पूर्व संकेत प्राप्त हो गया था। एक बात कहें आपको, कई लोगों के परिवार में ऐसा हुआ होगा कि किसी के बड़े बुजुर्ग को या जाने वाले को पूर्व संकेत मिल गया हो, और ये पूर्व संकेत मिलकर के उसको व्यवस्थित वही कर सकता है जिसने जीवन भर भागवत का आश्रय लिया होगा। संसारी व्यक्ति को तो पता ही नहीं लगने देते ठाकुर जी, बिना मिस कॉल दिए आ जाते यमराज जी। लेकिन जो बहुत व्यवस्थित रहता है, जिसका जीवन बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छे से भागवतीय जीवन जो जीता है, ठाकुर जी उसको पूरा पूरा कॉल करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, भाई तेरा इतने बज के इतने समय पर समय है, उससे पहले अपनी व्यवस्था कर ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कथा सुनने लगेंगे तो आपको यमराज जी पहले बता देंगे कल बेटा तुझे जाना है, ऐसा नहीं। पर आप कथा के आश्रय में रहेंगे तो आप मृत्यु से भागेंगे नहीं, मृत्यु का भय नहीं होगा। आप स्वच्छंद विचरण करेंगे, आप प्रतीक्षा करेंगे मृत्यु की। आप कहोगे महाराज जी प्रतीक्षा करेंगे मतलब? प्रतीक्षा करेंगे मतलब कथा सुनने वाला व्यक्ति जो होता है ना, 7 दिन कथा सुनने से उसका मानो जैसे विवाह हो गया ठाकुर जी के। ऐसे हैं, ब्याह तो कर लेंगे लेकिन हमको संग लेके नहीं जाएंगे। संग कब लेके जाएंगे? बोले शुभ घड़ी आएगी, मुहूर्त निकलेगा, गौने का समय आएगा, 4 लोग पालकी उठा करके ले जाएंगे, चिता रूपी विमान में तुमको बैठाएंगे, तब तुम प्रियतम के देश जाओगे। मतलब भगवत भागवतीय जीवन जीने वाले, नित्य भागवत श्रवण करने वालों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं होती, वो प्रियतम के देश जाने का गौना होता है। उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब वह घड़ी आएगी जब हम अपने प्रियतम से मिलेंगे। कथा सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, और देखो सुनने वाले तो 1000 होते हैं, पर कथा जिसको चुन लेती है, ये विशेष बात है। हजारों लोग कथा में बैठे हैं, सबका जीवन परिवर्तित नहीं होता, उसी का होता है जिसको कथा चुन लेती है। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे? आप चुनने से प्रारंभ करो, आप चुनो कथा को, आप सुनो कथा को, आप जीवन में उतारो कथा, तब भी प्रभाव नहीं होगा। बस ये करते रहो, करते करते एक दिन कथा आपको चुनेगी, और जिस दिन कथा आपको चुनेगी उस दिन से क्या हो जाएगा, ये पद जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गाया, ये इंप्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में। फिर आपकी हर क्षण की क्रिया कैसी होगी कि मुझे पिया के देश जाना है तो मैं ऐसा करके जाऊं कि जो व्यवस्थित हो। अभी आप गलत खा ले रहे हो, अभी आप गलत पी रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको पिया के देश जाने की चिंता नहीं है। मीराबाई को चिंता हो गई थी, इसलिए अपना जीवन ऐसा कर दिया कि जिससे जाने से पहले व्यवस्थित हो जाए सब।